हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। अब तक के वीडियो लेक्चर्स में हमने सीखा टाइपकास्टिंग, वेरिएबल्स, कमेंट्स, फीचर्स ऑफ पाइथन, एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन, इंडेंटेशन। तो इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड आज हम कुछ इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। बट उसकी भी एक कंडीशन है कि पहले आप जब मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखूंगी तो आपने मेरी वीडियो को पॉज करके पहले उसको खुद सॉल्व करोगे, खुद अटेम्प्ट करोगे, कोशिश करोगे, और उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन देखोगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर नोट्स में। ट्यूटोरियल 12 इंटरैक्टिव कोडिंग एक्सरसाइज। हमारी जो कोडिंग एक्सरसाइज है, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द बॉडी मास इंडेक्स फ्रॉम अ यूजर्स वेट एंड हाइट। आपको क्या करना है कि आपको एक बीएमआई कैलकुलेट करना है फ्रॉम यूजर्स वेट एंड हाइट। पहले हम समझते हैं बीएमआई होता क्या है। बीएमआई इज अ मेजर ऑफ समवंस वेट टेकिंग इनटू अकाउंट देयर हाइट। अब क्या है कि पर्सन का, अभी एक लंबा पर्सन है, उसका वेट है 70 kg, और एक स्मॉल हाइट का पर्सन है, उसका वेट भी 70 kg है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, हमें बॉडी मास इंडेक्स निकालना है कि मोर वेट कौन किसका है, ओवर वेट कौन है। तो ऑब्वियस बात है कि जिसकी हाइट छोटी है, अगर एक टॉल पर्सन का और शॉर्ट पर्सन का वेट सेम है, तो ओबीस पर्सन कौन है, जो जिसकी हाइट छोटी है, कम है जिसकी हाइट। तो मैंने एग्जांपल लिखी है, इफ अ टॉल पर्सन एंड अ शॉर्ट पर्सन बोथ वे द सेम अमाउंट, शॉर्ट पर्सन इज यूजुअली मोर ओवर वेट। सो बीएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बीएमआई इक्वल टू वेट ओवर हाइट स्क्वायर। ये बीएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। और एक और कंडीशन है, जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे बीएमआई कैलकुलेट करने का, वेट ओवर हाइट स्क्वायर, उसका आंसर चाहिए होल नंबर। तो अभी एग्जांपल दी है, एंटर वेट, यूजर से आपने वेट करवाना है। एंटर हाइट, हाइट आप करवाओगे मीटर्स में, वेट आप करवाओगे केजीज में। तो आफ्टर कैलकुलेशन आपने फॉर्मूला लगाना है बीएमआई कैलकुलेट करने का। तो आपका ये जो फॉर्मूला आएगा 26.12244, तो आपको इसको राउंड ऑफ करके 26 आपका बीएमआई आएगा। जस्ट पॉज द वीडियो एंड गेट द रिजल्ट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले अपना वीएस कोड ओपन करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, bmi calculation.py। bmi calculation.py नाम की मैंने फाइल बनाई। अब सबसे पहले हमने वेट लिखना है, वेट, वेट इक्वल टू, इस वेट को हमेशा इंट में लेना है, इनपुट एंटर वेट इन केजीज। ओके, तो हमने पहले सबसे पहले वेट इनपुट करवा लिया, फिर इसके बाद हाइट करवा लो, हाइट इक्वल टू, फ्लोट में ले लेते हैं हाइट को, फ्लोट इनपुट एंटर हाइट, हाइट ले लेते हैं इन मीटर्स, इन मीटर्स। तो हमने यूजर से इनपुट वेट करा लिया, हाइट करा लिया। फिर इसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे, बी एम आई इक्वल टू वेट ओवर वेट डिवाइडेड बाय, अब इसमें पेमदास का रूल अप्लाई करेंगे, पैरेंथेसिस सॉल्व होने चाहिए, हाइट, हाइट इंटू हाइट। और लास्ट में अगर मैं लिखूं प्रिंट बीएमआई, तो पहले आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट क्या आ रहा है। एंटर वेट इन केजीज, मैंने लिख दिया 80। एंटर हाइट 1.76 मीटर्स में मैंने हाइट लिख दी। तो ये देखो कितना लंबा चौड़ा आउटपुट आ रहा है, इसका डेसिमल्स में आउटपुट दे रहा है ये। तो अभी मैंने, हमारा क्वेश्चन था कि हमें आउटपुट भी चाहिए, इंट में चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक BMI 1 करके एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इंट BMI, इसको इंट कर दिया, इसको टाइपकास्ट कर दिया BMI को इंट में। एंटर वेट इन केजीज, वेट मैंने कर दिया 80, 1.76 कर दिया हाइट। तो ये थी हमारी इंटरैक्टिव एक्सरसाइज 1। अब सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। हमारी सेकंड एक्सरसाइज क्या कहती है, टिप कैलकुलेटर। टिप कैलकुलेटर में हमें क्या करना है कि सपोज आप 5 दोस्त रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, खाना खाने के बाद आपके सामने क्या आया, बिल। बिल के साथ आपको एडिशनल एक टिप भी पे करना है। तो टिप की अमाउंट ना देके उन्होंने परसेंटेज में डिस्क्राइब किया है कि आपको, जैसे आप 10% टिप दे सकते हो, 12%, 15%, ये आपकी चॉइस है कि आप कितने परसेंट टिप देना चाहते हो। और फाइनली आपका गोल क्या है इस प्रोग्राम में, कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि एक पर्सन कितनी अमाउंट पे करेगा, इंडिविजुअल पर्सन कितनी अमाउंट पे करेगा फाइनली। तो एक सिंपल सी एग्जांपल लेके देखते हैं इसी क्वेश्चन को। एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो टोटल बिल है वो कितना है, 1000 रुपीज है। अब टिप इन परसेंट, परसेंटेज में टिप कितनी आप देना चाहते हो,
10%। सपोज करते हैं कि अगर आप हमारा जो टोटल बिल आया है रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद 1000 रुपीज आया है, उसमें आप टिप कितनी देना चाहते हो? 10% टिप देना चाहते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टिप इन रुपीज निकालेंगे। टिप इन रुपीज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 1000 into 10/100। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो टिप कितनी आ गई? 100 रुपीज। हम कितनी टिप पे करेंगे? 100 रुपीज टिप पे करेंगे। तो अब हमारे पास टोटल बिल भी है और टिप इन रुपीज भी है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इनको ऐड कर देंगे। 1000 + 100 टिप और जो बिल आया था हमारा रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 1100 रुपीज आ गया। अब क्या करेंगे कि इनपुट आपका जो है प्रोग्राम, वो आपसे इनपुट लेगा कि कितने फ्रेंड्स टोटल आए हुए हैं, कितने फ्रेंड्स खाना खाने आए हैं। तो सपोज करो आपने लिखा 5 पीपल, 5 बंदे हैं जो कि रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं। तो अब एक पर्सन कितना बिल पे करेगा? 1100 रुपीज है, डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 220 रुपीज। ईच पर्सन शुड पे 220 रुपीज। इंटरैक्टिव कोडिंग एक्सरसाइज सेकंड, टिप कैलकुलेटर। अब इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं। मैंने ओपन किया विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पे मैंने अपने प्रोग्राम का नाम रख दिया टिप कैलकुलेटर। पहली लाइन में मैंने क्या कराया, वेलकम टू द टिप कैलकुलेटर। पहले मैंने प्रिंट फंक्शन यूज किया, सेकंड में मैंने बिल में क्या स्टोर कर दिया, जो हम यूजर से इनपुट फंक्शंस मैंने ले लिए। सेकंड लाइन में मैंने क्या किया, व्हाट वाज द टोटल बिल। टोटल बिल कितना, यूजर इनपुट करेगा कि हमारा 1500, 1000, 2000, कितना भी अमाउंट लिख सकता है। सेकंड में मैंने टिप का लिखा है कि कितने परसेंटेज टिप देना चाहते हो, 10, 12 और 15। थर्ड में हाउ मैनी पीपल टू स्प्लिट द बिल, कितने लोगों में स्प्लिट करें। तीन चीजें इनपुट डिफाइन करनी है। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमारा कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट होता है। इसके बाद क्या करेंगे, हम निकालेंगे टिप इन रुपीज। इसको अंडरस्कोर ले लेते हैं, टिप इन रुपीज। रुपीज कैसे निकालेंगे, इक्वल टू टिप मल्टीप्लाई बाय बिल डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टिप रुपीज में आ जाएगी। अब क्या करना है, हमने इसको जितने भी टिप इन रुपीज आया उसको ऐड कर देना है टोटल बिल के साथ। बिल के साथ हमने ऐड कर देना है। अब आ जाएगा, इसमें लिख ले लेते हैं टोटल बिल। टोटल बिल क्या हो गया, बिल प्लस टिप इन रुपीज। तो हमारा टोटल बिल भी तैयार होके आ गया। अब क्या करना है कि हमने ये भी ऊपर इनपुट करवाया कि टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने आ रहे हैं। सपोज दैट उसमें 5 एंटर किया है, तो क्या होगा, टोटल बिल डिवाइड बाय पीपल हम कर देंगे। अब आ जाते हैं बिल पे। बिल बिल पे इक्वल टू टोटल बिल डिवाइड बाय पीपल। कितना बिल पे करना है एक पर्सन ने, जितना टोटल बिल आया है उसको टिप को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल। तो अभी हम एफ स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं, प्रिंट ईच पर्सन शुड पे बिल पे रुपीज। चलो अब इसको रन करके देखते हैं। वेलकम टू द टिप कैलकुलेटर, व्हाट वाज द टोटल बिल। मैंने अगर लगा दिया यहाँ पे 1000। व्हाट परसेंटेज टिप वुड यू लाइक टू गिव, 10%। हाउ मेनी पीपल टू स्प्लिट द बिल, 5। ईच पर्सन शुड पे 220.0 रुपीज। अगर आप चाहते हो कि जैसे राउंड ऑफ करके आए, मैंने आपको वो भी करवाया, जब मैंने एफ स्ट्रिंग्स करवाई थी आपको, मैंने वो भी करवाया था आपको कि अगर आप चाहते हो कि जैसे राउंड ऑफ करके आए तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे इसके बाद इसको ये जो पेबल अमाउंट है इसको प्रिंट में लेना है, लास्ट में आपको प्रिंट पेबल अमाउंट। अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं। व्हाट वाज द टोटल बिल, 1000। परसेंटेज टिप 10%। हाउ मेनी पीपल टू स्प्लिट, 5। ईच पर्सन शुड पे 220 रुपीज। अगर आप चाहते हो कि ये जो व्हाट वाज द टोटल बिल हम लोग इनपुट नेक्स्ट लाइन पे लिखे, ये भी आपको मैंने करवाया है। स्लैश एन लगा सकते हो यहाँ पे, ये देखो स्लैश एन आप यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट में भी यहाँ भी मैं स्लैश एन लगा देती हूँ कि जो हमारा हमने जो इनपुट देनी है वो हमारी नेक्स्ट लाइन में दे। एफ स्ट्रिंग में किया था, जब आपने राउंड .0f लिखोगे तो वो आपको उसमें राउंड ऑफ करके कुछ भी पॉइंट में वैल्यू नहीं देगा। अगर आप यहाँ पे 2 लिखोगे तो 2 प्लेसेस वो राउंड ऑफ करेगा। ये देखो मैंने अगर .2f लिख दिया तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस लेगा। व्हाट वाज द टोटल बिल, अगर मैंने लिख दिया 1200
12%, हाउ मेनी पीपल टू स्प्लिट द बिल, 7 ईच पर्सन। ये 2 प्लेसेस क्या करेगा, उसको राउंड ऑफ करके देगा। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।